नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। चुनाव के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 113 रुपये 35 पैसे और 97 रुपये 55 पैसे हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में सुबह 10 बजे अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इसके बाद वो 11 बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद आज वो बड़े अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को राज्य विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। 4 सदस्यीय पैनल ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना। योगी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम चेहरे दानिश आज़ाद अंसारी ने अब कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अवसर दिया गया है। मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति भाजपा द्वारा सपा और कांग्रेस के लिए एक तमाचा है। योगी सरकार की हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिला है। योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी है। मैं मुसलमानों को एक साथ लाने का प्रयास करूँगा। रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने दिवालिया घोषित कर दिया है। इससे 25,000 घर खरीदारों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। NCLT ने यह कदम सुपरटेक के द्वारा 432 करोड़ रुपए की कर्ज अदायगी न करने के कारण उठाया। NCLT ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि वित्तीय ऋण के भुगतान में चूक हुई है और इस मामले में हितेश गोयल को सुपरटेक लिमिटेड के बोर्ड की जगह समाधान अफसर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सुपरटेक पर उसकी किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर करने, निपटाने या हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी गई है। कश्मीरी पंडितों को लेकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री अब भोपाली शब्द का मतलब बताकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वो भोपाल से हैं, लेकिन खुद को भोपाली नहीं कहते हैं क्योंकि भोपाली का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, हाँ, नवाबी शौक वाला व्यक्ति। इसको लेकर जब बवाल हुआ तो उनसे इस बयान पर सवाल पूछा गया। पहले तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भोपाली का मतलब वही होता है जो उन्होंने कहा था। हालांकि अब भोपाली का मतलब बदल गया है और वो खुद भी भोपाली हैं। भारत ने शुक्रवार को चीन को कड़ा और साफ संदेश दिया कि जब तक सीमाई इलाकों में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने भारत दौरे के दौरान दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते तभी सामान्य हो सकते हैं जब सीमाई इलाकों में शांति हो। भारत ने चीन से कहा कि वो लद्दाख में संघर्ष वाले सभी क्षेत्रों से अपने जवानों को जल्द से जल्द हटाए। जयशंकर और वांग यी के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। चीन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात की। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली की ओर से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पक्ष ने चीन को बता दिया था कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को व्यस्त रहेंगे क्योंकि उन्हें लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। सूत्रों ने कहा कि चीन ने डोभाल को विशेष प्रतिनिधि के रूप में चीन आमंत्रित किया और NSA ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो तत्काल मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद यात्रा कर सकते हैं। एक शीर्ष रूसी जनरल के अनुसार यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान का पहला चरण अब पूरा हो गया है। रूस के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कॉय ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा, सामान्य तौर पर ऑपरेशन के पहले चरण का मुख्य काम पूरा किया जा चुका है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को काफ़ी कम कर दिया गया है। हालांकि हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास को मुक्त कराने में है। बता दें, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि युद्ध योजना के अनुसार ही चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।